Assalamu alaikum. This is Usama Rahman, student of MBBS first year, Rawalpindi Medical University. I passed my MD CAT exam in 2022 from CESEMO. I got 188 marks out of 200. Now, currently I am studying in Rawalpindi Medical University. तो आज हम बात करते हैं कि हम जो MD CAT है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। जो MD CAT से 3 to 4 मंथ्स पहले FSC की एग्ज़ाम दे के फ़ारिग होते हैं, तो उसके बाद जो ड्यूरेशन होता है उसमें हम कैसे प्रिपेयर करें। स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो है मैक्सिमम जो पार्ट है बायोलॉजी का शामिल होता है। ऑलमोस्ट 60 MCQs आउट ऑफ 200 में से, यानी 34% जो है बायोलॉजी का पार्ट शामिल होता है MD CAT में। तो हमने बायोलॉजी को वेटेज ज़्यादा है तो इसको इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा देनी है। तो बायोलॉजी में क्या है कि इसमें मेमोराइजिंग स्किल्स बंदे की ज़रूरत होती हैं, यानी अच्छी तरह याद करना है चीज़ों को, फोकस देकर एक चीज़ पढ़ें उसको मतलब अच्छी तरह पढ़ना है और उन चीज़ों को अच्छी तरह याद करना है। यानी डेली बेसिस पर आपको एटलीस्ट एक चैप्टर आप कर लें, फिर उसको अच्छी तरह मतलब जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद जो चीज़ आज आपने पढ़ा है, जो चैप्टर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स आज आपने पढ़े, उसको अच्छी तरह पढ़ा, उसके सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, DNA जो न्यूक्लिक एसिड है वो सारा आज आपने कर लिया है। तो अभी आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस बुक्स कोई ले लें किसी भी उसके बाद उनको ऑलमोस्ट 100 MCQs होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लें। तो इससे आपका डेली बेसिस पर जो काम है वो आपका हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे टीचर जो हमें MD CAT की प्रिपरेशन करवाते थे वो कहते थे कि बच्चों आपने जो बायोलॉजी है उसको याद कर लेना है, आपको मतलब पी जाना है आपने बायोलॉजी को, यानी बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरह याद करना है क्योंकि इसकी लाइंस आती हैं, इसकी टू द पॉइंट बात की होती है, बायोलॉजी की लाइंस को भी उठा के दिया जाता है। तो आपने बायोलॉजी को इस तरह प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट है फ़िज़िक्स है जो सबका सर दर्द बनी होती है, क्योंकि इसके बाद 27% जो MCQs हैं वो फ़िज़िक्स के हैं, यानी 54 MCQs आते हैं इसके। तो फ़िज़िक्स के लिए क्या है कि ये जो आप FSC में हम फ़िज़िक्स को प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चंस और डिटेल जो क्वेश्चंस है वो लिखने होते हैं ना। तो लेकिन इंट्री टेस्ट में सिनेरियो टोटली आप कह सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग के सिनेरियो 180 डिग्री उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर MCQs आते हैं तो MCQs भी उनमें से अगर हमको 15 से 20 तक MCQs ऐसे आएंगे जो किस बेस पर होते हैं कि आप कह लें न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फार्मूलाज को याद करना पड़ता है। यहाँ पर हम FSC में वो फार्मूलाज नहीं पढ़ते, लेकिन इंट्री टेस्ट में आकर आपको पता चल जाता है, आप मतलब उन फार्मूलाज को पढ़ते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स पर आप क्या कहते हैं न्यू शॉर्ट ट्रिक्स को आप याद कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो आपके पास है, आपने FSC में अच्छी तरह पढ़ा है तो कंसेप्ट तो आपके पास जाहिर सी बात होगा, लेकिन उस कंसेप्ट को आपने यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हुए जो शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू उन क्वेश्चंस को हल करना है। तो अभी आपने शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करना है, आप उनके फार्मूलाज को तो याद कर लेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक एक फार्मूला आपने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें फोर्स एंड मोशन की, वहाँ पर जो आपने डिस्टेंस और जो है डिस्प्लेसमेंट वगैरह के क्वेश्चन हैं या आपने इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो आपने वहाँ पर फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो उनके लिए आपको डिफरेंट सिनेरियो दिया होगा, उसी फार्मूले को यूज़ करते आपने क्वेश्चन हल करने हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा, आप अच्छी तरह उन फार्मूलाज को मेमोराइज़ कर सकेंगे और उनको अप्लाई करना सीख जाएंगे। बाकी यूनिट्स वगैरह का इंपॉर्टेंट है, आपने उन यूनिट्स को देखनी है, कौन से मतलब क्वान्टिटी है उसके साथ कौन सी यूनिट्स लगी हुई है, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं इंट्री टेस्ट में। तो इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की भी क्या कह सकते हैं कि 27% इसका भी कोर्स शामिल होता है, यानी 54 MCQs केमिस्ट्री के भी होते हैं। यानी ये जो 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये ऑलमोस्ट 88% बनाती हैं। तो केमिस्ट्री में भी ये है कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने जो स्पेशली केमिस्ट्री तो आपने बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। बुक को आप फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा बुक को अच्छी तरह पढ़ेंगे, गहरे तरीके से डीपली बुक को स्टडी करेंगे, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द MCQs इन केमिस्ट्री वो बुक के अंदर से आते हैं आपको, यानी
बहुत गहरे पॉइंट्स लिखे होते हैं, हम उनको देखते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से गुजर जाते हैं तो वो चीज़ें रह जाती हैं। तो मैंने जहाँ तक नोट किया था कि केमिस्ट्री में जितना आप बुक को डीपली स्टडी करेंगे, उन पॉइंट्स को नोट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो आपके लिए इतना ज़्यादा आसानी होगी और आप इतने अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो केमिस्ट्री में आपने क्या करना है कि बुक को अच्छी तरह पढ़ना है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में डेली बेसिस पर एक चैप्टर करें, उसके बाद उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व कर लेने हैं। तो इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में, तो ऑलमोस्ट 28 एमसीक्यूज़ ऑर्गेनिक के आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के 7 से 8 चैप्टर, 6 चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक के, वो इंक्लूड होते हैं टेस्ट के सिलेबस में। तो आपने इनको क्या करना है कि रिएक्शंस तो आपने याद करनी है, आपको सारे रिएक्शंस फिंगर टिप्स पर आपको आनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो रिएक्शंस है उनके कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस के कंडीशंस, हाँ, जिन्होंने एफएससी अच्छी तरह की है उनको अच्छी तरह आती हैं, बाद में मतलब थोड़ा सा पुश देना होता है, फिर बंदा आसानी से कर लेता है। तो ये थी जो बातें इंटर टेस्ट के हवाले से कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स को आपने उनको कैसे टाइम देना है। डेली बेसिस पर आप एक एक चैप्टर कर लें उनका, फिर उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आपने कर लेने हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं तो मैंने जो एमडीकेट की प्रिपरेशन करते हुए ऑलमोस्ट कोई 15,000 प्लस एमसीक्यूज़ मैंने प्रैक्टिस किए होंगे, डिफरेंट एकेडमीज़ के थे, मैं लैपटॉप पर कर लिया करता था। तो उनको मतलब जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, आपको क्या कहते हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, आपको हर किस्म के डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी एमसीक्यूज़ आपके सामने नज़र से गुजरते हैं, तो आप एक ओवरऑल मतलब चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो आपको जिस तरीके से भी फिर एमसीक्यूज़ आपको पूछा जाता है आप आसानी से कर लेते हैं। तो ये रही बातें जो थी मेन बातें कि आपने साइंस सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ऑब्ज़र्व किया, और मैंने टेस्ट में मुझे फ़ील हुआ क्या क्या चीज़ें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए था। तो ये हैं बातें कि हम इंटर टेस्ट में साइंस सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।